Dear students, today we are going to learn General Science lesson number 7, Nutrition and Diet. Nutrition and Diet ये चैप्टर को आज हम देखेंगे। तो न्यूट्रिशन एंड डाइट इसके विषय में हम जानेंगे। कैन यू रिकॉल विच आर द वेरियस ग्रुप ऑफ द फूड स्टफ्स, नेम the one you see in the picture, which main constituent of the food do we get from them। माने ये सब फूड स्टफ्स दिए गए हैं, इसको आप देखो, ये सब डेली खाते हैं, हमारे फूड है, न्यूट्रिशन है। तो क्या क्या चीज़ें किससे मिलती हैं, हमारी ज़रूरतों की चीज़ें, इनसे हम प्राप्त करते हैं डेली, इसको हम बोलते हैं फूड। Living things take food and water, use them for variety of purpose such as, हम क्यों इसका फूड का उपयोग करते हैं, वाटर का उपयोग करते हैं, ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारा शरीर बढ़ता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, टू कैरी आउट डेज टू डे फंक्शंस ऑफ द बॉडी, हमारे डेली काम करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, टू फाइट डिजीजेस, रोगों से लड़ने के लिए। न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ्स, देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल। दीज आर द फूड स्टफ्स। ओके, these nutrients are present in the different food items we eat in different proportion. Let us learn more about some of them। माने उसके पीछे हम कुछ यहाँ जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैसे कहाँ से हमको मिलता है। ठीक है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है। आवर मेन नीड इज ऑफ एनर्जी, it is fulfilled by carbohydrate, hence our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, chapati, roti, rice, bhakri and bread। जो हम आटे की चीज़ें जो खाते हैं, चपाती है, भाकरी है, ब्रेड है, ये सब चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कंटेन कार्बोहाइड्रेट cereals are our staple food। इन लिविंग थिंग्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमको हमारी वृद्धि के लिए, हमारी शरीर के विकास के लिए, डेली नीड्स की, शरीर की पूर्ति के लिए जो कुछ हम खाते हैं उसको हम फूड बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड यूजफुल फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उस फूड से हमको जो मिलते हैं, जिस पर्पज के लिए हम उसको लेते हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, फैट, सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट आल्सो फुलफिल बाय फैटी फूड सच एज ऑयल, घी, बटर। वी गेट एनर्जी फ्रॉम in the form of heat from food we eat. Heat is measured in kilocalories, hence the energy in food items also measured in kilocalories, calories। एनर्जी का मेजर का यूनिट क्या होता है, कैलोरी, छोटी इकाई होती है, किलो कैलोरी बड़ी इकाई होती है। और ये फैट हमको किससे मिलता है, ये देखिए, ऑयल, घी एंड बटर, ठीक है, इससे मिलता है। Children of growing age need to get approximately 2000 to 2500 calories from। जो बढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे, उनको डेली इतना एनर्जी चाहिए, 2000 से 2500 किलो कैलोरी। तो क्योंकि उनका शरीर बढ़ रहा होता है, विकास कर रहे होते हैं, इसलिए उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो लोग बैठ करके काम करते हैं या दूसरे काम करते हैं, आरामदायक काम करते हैं, उनको दिन भर में इतना एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी देखिए प्रोटीन्स, थर्ड फूड स्टफ, थर्ड न्यूट्रिएंट। वी नीड प्रोटीन फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग टू वियर एंड टीयर एंड बॉडी ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम द
स्प्राउट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड एग। तो ये सब चीज़ों से हमको प्रोटीन से मिलता है। सोचिए दाल जो हम खाते हैं, दाल से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन हमको मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट जो है, मीट है, एग है और स्प्राउट्स है, मिल्क्स है, ये सब से हमको प्रोटीन मिलता है। और दालों से, पल्सेस से। मिनरल्स एंड विटामिन्स द improve the body's resistance of disease and for other life process. The body needs vitamins, minerals and fiber in the diet. हमारे भोजन में ये सब का होना जरूरी है। हमारे शरीर को रेजिस्टेंस पावर मिलता है रोगों से लड़ने के लिए। We obtain these nutrients mainly from vegetables or fruit. और ये रेजिस्टेंस पावर हमको वेजिटेबल और फ्रूट से मिलता है। उनसे हमको मिनरल्स और विटामिन्स मिलता है। और मिनरल्स और विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। थोड़ा ही मिलना चाहिए लेकिन डेली मिलना चाहिए। वी रिक्वायर विटामिन एंड मिनरल्स इन ए स्मॉल क्वांटिटी बट देयर डेफिशिएंसी कैन लीड टू वेरियस डिजीज। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। तो हमको मिलना चाहिए, लेस क्वांटिटी में ही मिले लेकिन रोज का रोज मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए रेजिस्टेंस पावर देती है। द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिनरल कहते हैं। द टेबल बिलो गिवन एग्जाम्पल ऑफ सम मिनरल्स आर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फंक्शंस इन द बॉडी, the various source of the mineral as well as the disease caused by their deficiency। और उनकी कमी से हमारे शरीर में क्या रोग होते हैं, उनसे हमको क्या क्या मिलता है, ये सब चीज़ों का एक चार्ट दिया गया है। अब देखो आयरन का फंक्शन क्या है बॉडी में, कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मिलता किससे, सोर्स क्या है, मीट, स्पिंच, एप्पल, रेसिन। और इसकी कमी से क्या, एनीमिया रोग होता है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट है, स्ट्रेंथ, बोन्स एंड टीथ। हमारे शरीर की वृद्धि करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है बोन्स की और टीथ की। मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिल्क चीज़ों से मिलता है। बैड टीथ, ब्राइटल, वीक। और तो इसकी कमी से हमारा टीथ जो है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, भंगुर हो जाती है, टूटने लायक, कमज़ोर। आयोडीन कंट्रोल्स ग्रोथ स्पीड, केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी में आयोडीन कंट्रोल करता है। और स्पीड ऑफ कंट्रोल ग्रोथ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, राइजिंग बीन्स, फिश, सी फूड फिश से ये से मिलता है। और इसकी कमी से क्या होता है, गोएट्री मीन्स घेघा, जो गला फूल जाता है आयोडीन कमी से। सोडियम एंड पोटेशियम मेंटेन द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और मसल्स फंक्शंस को ये मजबूत बनाता है। ये साल्ट, चीज़, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, ये सब से मिलता है। इन डेफिशिएंसी ऑफ मसल्स, तो इससे मसल्स कमज़ोर होते हैं इसके न मिलने से, तो इसलिए को ये ज़रूरी है। विटामिन्स क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं, दे आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन बी एंड विटामिन सी dissolve easily in water, so they are called water soluble vitamin. They are thrown out of the body through the water, sweat, urine, hence the regularly and vitamins essential. ये विटामिन्स कुछ हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है, जैसे यूरिन से या पसीना वगैरह से, तो इसको हमको वाटर में सॉल्युबल है इसलिए बाहर निकल जाते हैं, तो इसको हमें लेना चाहिए, निरंतर लेना चाहिए। B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। ये विटामिन बी के फैमिली के विटामिन है। वाटर इनसॉल्युबल विटामिन, दीज विटामिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन फैटी सब्सटेंस। फैटी सब्सटेंस में सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर में नहीं होते हैं। दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, तो ये फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा होते हैं।
विटामिन ए, डी, ई एंड के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा चार्ट दिया है, विटामिन सोर्स एंड फंक्शन। कौन कौन से विटामिन हैं? ये सब विटामिन हैं। और हेल्प इन, क्या क्या हमको हेल्प करता है? एक विटामिन जो है प्रोटेक्ट्स आईज, हेल्प कीप स्किन, बोन्स, टीथ, ये सब हमारे आंखों को सुरक्षित रखता है, आंखों को रोशनी बढ़ाता है। सब कहाँ से मिलता है? कैरेट, गाजर, मिल्क, बटर, ड्राई वेजिटेबल, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये सब से मिलता है। नाइट ब्लाइंड, इसकी कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंड माने रात में कम दिखता है, इसको बोलते हैं रतौनी रोग। इनएबिलिटी टू सी द डिम लाइट, डिम लाइट में नहीं दिखाई पड़ता है। जेरोडर्मा ड्राई स्किन, स्किन सूखी सूखी। बीटा B1 हेल्प इन प्रॉपर फंक्शंस ऑफ नर्व्स एंड हार्ट, हार्ट और नर्व्स के लिए प्रॉपर फंक्शन के लिए उपयोगी है। मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स, पल्सेस, ये सब चीज़ों से मिलता है। बेरी बेरी, नर्व डिसऑर्डर, मसल्स वीकनेस, एफिशिएंसी। बेरी बेरी एक रोग होता है, ये देखिए यहाँ पर अभी हम बताते हैं आपको। बेरी बेरी रोग त्वचा का रोग होता है, तो वो जो है वो रोग इसकी कमी से होता है। नर्व डिसऑर्डर, नर्व्स डिसऑर्डर होते हैं, मसल्स वीकनेस हो जाती है, ये सब बीमारियां होती हैं। B9 ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी ग्रोथ में ये हेल्प करता है। डीप ग्रीन वेजिटेबल, पपाया, कीवी, ये सब फल से पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट ग्रोथ एनीमिया, इम्प्रॉपर ग्रोथ एनीमिया, फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट, माने स्लो मूवमेंट, हमारा मूवमेंट कैसा होता है? एक्शन स्लो हो जाता है इसकी कमी से। B12 फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ये बनाने में काम आता है। मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स पाया जाता है, एनीमिया होता है इसकी कमी से। नेक्स्ट C प्रोडक्ट बॉडी टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, प्रोटीन essential for gums, teeth, bones and skin, ये सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आंवला, कीवी, ऑरेंज एंड अदर साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट माने जो नींबू प्रजाति के फ्रूट होते हैं उनमें सब में पाया जाता है। स्कर्वी रोग होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, नसोड़ों से खून निकलना, थायराइड माल फंक्शन, ये सब रोग इससे होते हैं। डी से एब्जॉर्ब्स कैल्शियम एंड फास्फोरस देयर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। ऑन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, विटामिन डी मेड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सम सब्सटेंसेज इन मिल्क, यानी ये धूप लेने से ये विटामिन की कमी पूरी होती है, हमको सूर्य में बैठना चाहिए। रिकेट्स एक बीमारी है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। आप बोन्स का चिंता है, ये सब रोग होते हैं। स्मूथ फंक्शंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल्स, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इस सेल्स, तो ये सब इससे कमी से होता है। व्हीट जर्म, ग्रीन फूजी वेजिटेबल ऑयल, टेंडर लीव्स एंड vegetable oils. Weak muscles, obstruction in the reproduction, skin disorder, तो ये सब कमी से होती है। के विटामिन हेल्प्स इन क्लॉथिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के क्लॉटिंग में ये उपयोग करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन कैबेज, ब्रोंकोली, स्पॉटेड पल्सेस, येलो ऑफ एग्स, ये सब। एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, अगर ये विटामिन कमी होती है तो ब्लड चोट वोट लगने पर ब्लड ज़्यादा बढ़ जाता है, जल्दी क्लॉट नहीं होता है। ग्रुप एक्टिविटी,
The information in the above chart should be enact through role play. माने ऐसा तुम रोल प्ले करो, एक बच्चे को विटामिन ए बना दो, बी बना दो, सी ऐसा बना करके और उससे क्या मिलेगा वो सब लिखो, उसके पास उसको भेजो जिस विटामिन से जो ऐसा रोल प्ले करना है. ऑलवेज रिमेंबर सम विटामिन्स आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट. फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी इज easily destroyed during cooking. Therefore, vitamin C rich food should be eaten raw. इसलिए इसको कच्चा खाना चाहिए क्योंकि पकाने से ये विटामिन नष्ट हो जाता है. विटामिन सी ये देखिए यहाँ पे दिखा गया. स्कर्वी रोग ऐसा होता है, त्वचा स्वेलिंग हो जाती है और त्वचा पे जगह जगह स्क्रैच दिखाई देते हैं. रिकेट्स रोग ऐसा है, हड्डियाँ थोड़ा टेढ़ी हो जाती हैं. और ये गोइट्री है. गोइट्री माने गलगंड जिसको बोलते हैं, गला फूल जाता है आयोडीन की कमी से. तो इस प्रकार से रोग हो जाते हैं. प्रोबियोटिक्स. व्हाट इज द प्रोबियोटिक्स? यू नो that the useful microorganisms which convert milk into yogurt and present in the yogurt and the buttermilk, they are called probiotics. Lakhs of the microorganisms reside in our intestine. Their presence in the such large number is essential for our health. Hence, to maintain them in our body, we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet. माने बहुत सारी चीज़ जो होती है, जैसे मिल्क से दही बनता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण वो दही बनता है, वो हमारे लिए यूजफुल है. लेकिन हमारे यहाँ तड़ियों में भी कुछ ऐसे रहते हैं कीटाणु या बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल है. तो उसको हमको समय समय से निकालने के लिए करना चाहिए, दबाव करें. When we are suffer from loose motion and vomiting, we throw out microorganisms along with the intestinal water. Some medicine can also kill them. कुछ दवा खाने से वो मर जाते हैं. Therefore, we need to take extra yogurt, buttermilk to restore their number. तो ये हम उनको किल करते हैं कुछ दवाओं को. अब देखिए ये बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर कॉल्ड आवर डाइट. दिन भर जो हम खाते हैं वो हमारा भोजन है. ए डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट. जिस भोजन में सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाई जाती है वो बैलेंस डाइट. टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी यू नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन एंड द सफिशिएंट क्वांटिटी इन योर डेली डाइट. इसलिए हमको भोजन में डेली डाइट में कुछ न कुछ हर चीज़ थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए. सिग्निफिकेंस ऑफ द बैलेंस डाइट, क्या उसका विशेषता है? एंड इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू वर्क, हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाता है. गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है. इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू फाइट रेजिस्टेंस डिजीज, हमको विभिन्न तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, शक्ति मिलती है. हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, और हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होता है. अभी देखिए यहाँ पर एक बैलेंस डाइट के लिए पिरामिड बना है. पिरामिड फैटी सब्सटेंसेस, ऑयल, घी, बटर, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, एग, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स एंड द पल्सेस, ये सब अनाज हैं और दालें हैं. तो ये सब चीज़ें हमको दिन भर में लेना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम हैविंग ए बैलेंस डाइट वी आल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. हमको बैलेंस डाइट के साथ साथ रोज व्यायाम इत्यादि पर भी ध्यान देना चाहिए और उस पर ध्यान देने के अपनी स्वस्थ शरीर बना सकते हैं. हाउ टू गेट ए बैलेंस डाइट, कैसे लेना चाहिए बैलेंस डाइट? टू इंश्योर दैट वी गेट बैलेंस डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट वी कैन मेक ए फूड pyramid. All those which are eat are classified into various groups. The space
allotted to each food group in the pyramid depends upon the proportion in which it should be included in our diet. Hence, we can choose food from each group daily accordingly and to the space allotted to a pyramid. ये जो पिरामिड दिया है उसमें से जो जो चीज़ें दिया है उसको उस प्रोपोर्शन में हमको डेली लेना चाहिए, तो हम उसको बैलेंस फूड कहते हैं. If we choose same item from each group in the right proportion according to the pyramid shown on the page 53, पीछे पेज पे, we can make sure that we are getting to balanced diet. अगर हम उतना डेली ले रहे हैं तो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं. अभी भोजन में क्या क्या होता है? फाइबर. If we select a daily diet which includes vegetable, fruit, sprout and cereals according to the pyramid, we will also get fiber in sufficient quantity. अगर हम इतना ले रहे हैं बैलेंस डाइट में, जो भाजी साग भाजी जो भी बताया है, तो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, उसमें हमको फाइबर भी मिलता है. फाइबर बहुत ही उपयोगी चीज़ है, वो हमको डेली के भोजन में होना चाहिए. नहीं तो फाइबर इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए फाइबर इज मोस्ट नेसेसरी. व्हाट ट्रबल डू वी हैव द फेस इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट. अगर हम फाइबर डेली नहीं ले रहे हैं तो हमको ट्रबल होता है. क्या ट्रबल होता है? व्हाट केयर मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दैट फाइबर इज नॉट लॉस्ट टू रिमूव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट. तो हम जो फूड लेते हैं डेली उसको रिमूव करने में फाइबर नहीं लेंगे तो दिक्कत होती है. वाटर. सेकेंड थिंग, वाटर. ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स द बॉडी आल्सो नीड टू एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर. फॉर दिस पर्पज वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत, फ्रूट जूस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. तो ये सब पानी हम लेते हैं, पानी के रूप में शरबत वगैरह, जूस वगैरह जो भी लेते हैं दिन भर में, वो नेसेसरी. माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन occurs when all the nutrients that the body needs are not obtained in the proper portion from the diet. हम जो भी हमको खाना डेली नियत है वो लेने के बजाय हम खाना दूसरे तरीके से ले रहे हैं, कभी ज़्यादा ले रहे हैं, कभी कम ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे हैं. तो ये बात है. देखो, वो प्रोपोर्शन का बराबर होना चाहिए. दिस हैपेंस व्हेन ए पर्सन डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड. किसी को भोजन गरीबी के कारण नहीं मिलता है भरपेट. आर व्हेन द डाइट इज नॉट बैलेंस. तो जो भोजन नहीं पा रहा है तो उसका डाइट बैलेंस नहीं. इफ वन इज डाइट एक्सीड नीड ऑफ द ओवर न्यूट्रिशन. और किसी को इतना ज़्यादा भोजन मिलता है, खा खा के मोटा हो जा रहा है. यहाँ पे देखिए चित्र बना है, इसको भोजन नहीं मिल रहा है, गरीब है, भरपेट भोजन नहीं मिलता है. इसको भोजन बहुत ज़्यादा मिलता है इसलिए इतना मोटा हो रहा है. इसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं. ओवर न्यूट्रिशन और कमी के कारण. यूज योर ब्रेन पावर. चूज ए बैलेंस डाइट फॉर वन डे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. तुम्हारे शरीर की आवश्यकता के आधार पे ही हमको डेली का भोजन लेना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर, इफ आवर नीड न्यूट्रिशंस मेड थ्रू द फूड वी ईट, द न्यूट्रिएंट्स आर बेटर यूटिलाइज्ड आवर बॉडी. हेंस द बेस्ट वेज टू गुड हेल्थ एंड टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट एंड अवॉइडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिशन. तो हमको भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना शरीर की आवश्यकता हो. आवश्यकता से ज़्यादा हमको भोजन लेने नहीं चाहिए, नहीं तो ये बीमारियां भी होती हैं, ओबेसिटी वगैरह. जंक फूड. व्हाट इज द जंक फूड? चॉकलेट, नूडल, बर्गर, पिज्जाज, चिप्स, बॉटल एंड ड्रिंक्स, अट्रैक्टिवली पैकेज्ड. ये जो पैकेज किए हुए स्नैक्स, आल्सो रेडी फ्राइड फूड स्टफ्स अवेलेबल इन द मार्केट सच एज वड़ाज, पकौड़ाज extra are very tasty and we like them very much. However, these foodstuffs contain refined flour, sugar, oil and large proportion. When refined flour is made from the wheat or when sugar is made from the sugar, main nutrients in the wheat
or sugarcane are lost in the process. Hence the food stuffs energy और hunger is satisfied. माने जो हम लेते हैं ये जंक फूड, इसकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो पैकेट में रहता है उसका प्रिपरेशन का मेथड भी, ऑयल भी अच्छा यूज नहीं होता है और वो काफ़ी दिन से पैक रहता है, उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो ठीक नहीं होता है. नेचुरली इफ़ वी ईट ए लॉट ऑफ जंक फूड we will get insufficient quantity for the items from other food groups. If this happens frequently, our body soon experiences and shortage of proteins, vitamins and minerals, and that may lead the malnutrition. इससे हमको malnutrition होता है, बहुत सारे लोग मोटे हो जाते हैं. जंक फूड eaten frequently also causes obesity. Obesity होता है. Obesity is not good for our health. As such food do not supply all the necessary nutrients. They are called junk food. हमारे शरीर में जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसकी सप्लाई जंक फूड से नहीं हो पाती है, इसलिए इसको बोलते हैं जंक फूड. ठीक है. हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी. हमको ओबेसिटी कैसे अवॉइड करना चाहिए. हैव ए बैलेंस डाइट. एक बैलेंस्ड और अच्छा भोजन लो. ईट होल ग्रेन्स. ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद देयर स्किन्स. सभी अनाजों को उनके स्किन्स के साथ खाओ. इंक्रीज यूज ऑफ बाइसिकल. ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाओ. प्ले मोर आउटडोर गेम्स. बाहर खेलने जाओ. घर में बैठने वाला खेल और बाहर खेलने वाले गेम में अंतर होता है. डू नॉट ईट इफ़ यू आर नॉट हंग्री. अनायास का मत खाओ, अगर खाना भूख लगी तभी खाओ. डू नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग. खाते समय भोजन टीवी मत देखो, नहीं तो ज़्यादा खाया जाता है. उस समय टीवी देख रहे हो, ध्यान नहीं रहता और उस तरह से ज़्यादा हम खा जाते हैं. डू नॉट यूज मोटर व्हीकल्स ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस. थोड़ी दूर जाना है तो मोटरसाइकिल से मत जाओ, पैदल जाओ, साइकिल जाओ. अवॉइड प्री कुक्ड पैकेट फूड. प्री कुक्ड पैकेट फूड जैसे पैक करके जो मिलते हैं बाजार में, उसको अवॉइड करो, मत खाओ. एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड. In order to earn more profit, cheaper substances of low quantity are mixed with the foodstuffs. These substances are called adulterants, and adding them to foodstuffs is called adulteration of the food. बहुत सारे बनियाँ देखो, ग्रेन में वाइट पत्थर मिला देते हैं, दालों में मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं. तो वो सब चीज़ें जो है अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के लिए. एडल्ट्रेंट्स में इवन बी पॉइजनस. जहरीले होते हैं और हार्मफुल टू हेल्थ. हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं. सच एडल्ट्रेंट फूड इज इम्प्योर एंड हार्मफुल एंड सो अनफिट फॉर कंजम्पशन. ऐसे फूड को लेना हमारे लिए अनफिट होता है. एडल्ट्रेंट्स यूज टू एडल्ट्रेट फूड आर सच दैट दे विल रिमेन अननोटिस्ड इवन व्हेन मिक्स विद. वो हमको दिखाई नहीं पड़ते. अनाज में जैसे शुगर में, रवा में या देखते हुए मिलावट कर देते हैं, तो वो हमको दिखाई नहीं पड़ता ध्यान से देखने पर भी, और इसलिए हम धोखा खा जाते हैं ऐसी चीज़ों को. क्या क्या किस्म मिलाते हैं. मिल्क में वाटर, केमिकल, यूरिया, स्टार्च, ये सब मिला देते हैं. चिलीज में ब्रिक्स पाउडर, लाल ईटा बुक मिला देते हैं पाउडर, पम्पकिन, ये सब. पेपर कॉर्न में, पेपर से काली मिर्च है, उसमें देखो पपाया का सीड मिला देते हैं, काला काला होता है. आइसक्रीम, वॉशिंग सोडा, पेपर पल्प, ये मिला देते हैं. राइस में स्मॉल वाइट स्टोन, छोटे छोटे पत्थर के सफ़ेद टुकड़े मिला देते हैं. पीनट्स में रेडिस, ये सब मिला देते हैं. तो मिक्सिंग जो है अच्छा नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, अल्टरेशन ऑफ फूड इज ए क्राइम. ये एक अपराध है. डू नॉट ईट एडल्ट्रेटेड फूड. ऐसे फूड को नहीं खाना चाहिए, और अगर कोई करता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं. What we have learned, हमने क्या सीखा. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड वाटर एंड द यूजिंग देम टू ऑब्टेन एनर्जी
and for the purpose of growth and other bodily function. तो ये सब फूड हमारे लिए नेसेसरी क्यों? A diet containing all nutrients in the right quantity is called the balanced food, जिसमें सभी क्वांटिटी मंजूर. Carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals and the fiber are the nutrients in food. A balanced diet includes all nutrients in the right quantity. The food pyramid helps us to choose a balanced diet. Whether a person is malnourished or has deficiency disease depends upon a proportion of the food taken. Junk food given us energy but not other nutrients. जंक फूड से हमको एनर्जी मिलती है लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी होती. एडल्ट्रेटेड फूड इज इम्प्योर एंड हार्मफुल टू हेल्थ. तो ये सब चीज़ें हमने सीखा. अभी इसके क्वेश्चन आंसर के लिए हम दूसरा वीडियो आपको बना करके भेजेंगे. वीडियो बहुत बड़ा हो गया है इसलिए. थैंक यू.